नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न केवल इंदौर में बल्कि पूरे देश और विदेश में अपनी कार्यशैली और नीति से बदलाव की मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी की। उनके नेतृत्व में इंदौर ने न केवल स्वच्छता में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, बल्कि शहर के विकास में भी कई अहम कदम उठाए हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे इंदौर के विकास, चुनौतियों और आगे की योजनाओं के बारे में। Hello, sir. My name is Amit Chaure, and I'm welcoming you to our podcast. Sir, we are so glad and excited कि आज आप हमारे साथ हैं। जैसा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सर इंदौर के बारे में सोचा गया था, वो पूर्णता की ओर है और इंदौर को 7 बार विजयी बनाने के लिए हम सब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हम कामना करते हैं कि इंदौर 8वीं बार भी स्वच्छता में विजयी हो। सर, जैसा कि समाज सेवा एक काफ़ी कठिन सब्जेक्ट्स में आता है, सर किस प्रेरणा ने आपको समाज सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया? देखिए, ऐसा है कि समाज सेवा कठिन इसलिए है कि खुद को छोड़कर जब आप दूसरों के लिए काम करते हो, ओके, तो वो हमेशा कठिन होता है क्योंकि दूसरों को ये विश्वास हो कि ये हमारे लिए सही में काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए इसके पीछे एक प्रेरणा लगती है, एक ताकत लगती है और देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन हैं, जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से काम को आगे बढ़ाया। ओके, व्यक्ति निर्माण का काम शुरू किया और उसी पाठशाला में ओके, मुझे भी जाने का मौका मिला और उस पाठशाला के कारण व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी हम हमारी ज़िम्मेदारी तय करें। व्यक्ति के साथ समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका है, इसको तय करना, इसमें अपनी सहभागिता करने के ओके, बहुत सारे अवसर मिले, कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का, हाँ, कुछ मुद्दों पे आंदोलन करने का। ओके। सर, आप यंगेस्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सम्मानित हैं। तो ये सब की शुरुआत सर राजनीति का आपने पहले से सोच के रखा था या फिर ऑल ऑफ सडन ये वन बाय वन? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के बाद स्टूडेंट एक्टिविज्म हुआ, बीजेपी के यूथ विंग से जुड़ने के बाद युवा मोर्चे के माध्यम से भी कई सारे काम किए ओके, और वकालत पेशे के रूप में शुरू की थी, लेकिन समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है और ओके, जब खूब अच्छा काम किया तो सरकार ने अपना ओके, वकील बना लिया। प्रमोट किया, ओके, तो मन में तो था कि कभी अवसर मिलेगा तो जनता की सेवा करेंगे जनप्रतिनिधि के रूप में और भगवान ने वो अवसर दिया भी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने वो अवसर दिया। जी, मुझे नहीं लगता कि ये और किसी पार्टी में कभी संभव हो पाता। ओके, जैसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी किसान के बेटे हैं। हमारे अभी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मजदूर के बेटे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कोई गरीब किसान का, मजदूर का और चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। जी, तो मेरे जैसे सामान्य घर के लड़के को भी इंदौर शहर की सेवा करने का अवसर मिला। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का विजन, ओके, उसकी कार्य पद्धति है। जी सर। तो सर महापौर बनने के बाद और पहले व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समय, सोच और कार्यशैली में किस प्रकार के बदलाव आए? बाद वाले चेंजेस समझने हो तो वो तो आप मेरे परिवार से पूछना कभी। हाँ, मैं वही लेकिन पूछने वाला था आपसे कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन में भी जीवन। कई सारे परिवर्तन हैं। ओके, पूरा टाइम टेबल बदल गया हाँ, और कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल। जैसे? जैसे दिनचर्या का परिवर्तन है। हाँ, मेयर के रूप में सुबह 5 बजे उठ के भी जाना पड़ता है। दोपहर में भी राउंड लेते हैं, रात को भी राउंड लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं हाँ, और परिवार को और कम समय दे पाते हैं। पहले तो कम देते ही थे। हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या होता है, उसको क्या काम करने पड़ते हैं, कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, लोगों की क्या अपेक्षाएँ होती हैं, इन सबको सीखने और समझने का सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ओके, पार्षद या मेयर। पार्षद में, तो मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राजनीति के असली अर्थों को समझने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। ब्रिक्स प्लस सिटी फोरम्स में आपको एज़ अ को-चेयरमैन ऑफ इंडिया इनवाइट किया गया था। तो सर उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या वहाँ के कुछ खास पल जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? ब्रिक्स प्लस सिटीज़ फोरम, ब्रिक्स
का एक पार्ट है। ओके, जो ब्रिक्स नेशंस की बड़ी सिटीज हैं ओके, वो मिलकर सिटी डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल्स पर आगे बढ़ना चाहती हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस फोरम का को चेयरमैन हूँ। ओके, को चेयरमैन के नाते दुबई में जो ब्रिक्स प्लस सिटीज हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो एक तरफ भारत के शहरों का जो डेवलपमेंट है ओके, उसको रखने का, और दूसरे देश के शहरों में जो विकास है उसको समझकर भारत में भी उसको लाने का एक अच्छा फोरम है, जिस फोरम पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी बात रख कर आए ओके। और उसमें शहरों के बीच मुझे बात रखने का अवसर मिला। देश के सबसे स्वच्छ शहर का संदेश ले जाने का मौका मिला। ये सौभाग्य की बात है। जी सर, बिल्कुल। अभी नारमदी ब्राह्मण परिषद का सर समागम होने वाला है 11 और 12 जनवरी को। तो सर ये समागम के पीछे का आपका उद्देश्य? क्योंकि माँ नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी है, बिल्कुल, और माँ नर्मदा के किनारे रहने वाला एक ऐसा समाज जिसने बहुत मेहनत से पॉजिटिविटी के साथ अपने को आगे बढ़ाया, और इंदौर में माँ नर्मदा जी हमारी जीवनदायिनी है। बिल्कुल, उन्हीं के जल से पूरे इंदौर का लालन पालन हो रहा है। बिल्कुल, तो एक मन था कि माँ नर्मदा जी की भी प्रतिमा एक इंदौर में लगे। तो एक भव्य प्रतिमा बनकर तैयार है, उनके नाम से एक बड़ा चौराहा जो माँ नर्मदा जी का संदेश देगा, ओके, उसकी भी हमने तैयारी की है। तो मन में ऐसा भाव था कि देश भर में जहाँ भी नर्मदा के पुत्र हैं वे सब इंदौर आए और नर्मदा चौराहे के लोकार्पण में नर्मदा की प्रतिमा के लोकार्पण के सहभागी बने, और जो जहाँ हैं जिसने समाज के लिए देश के लिए काम किया है उनको देखने और समझने का मौका मिले। तो इसलिए इसको नारमदीय समागम नाम दिया है। ओके सर। इसमें युवाओं और व्यापारियों के लिए भी कुछ योजनाएँ रखी गई है? देखिए, केवल एक समाज में नहीं, पूरे देश में अब लोगों को जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, नौकरियां कम हैं और वो कम ही रहेंगी, बिल्कुल सर, और सरकारी नौकरियां तो जितनी हैं उनके प्रति भाव छोड़कर हम अपना खुद का रोजगार शुरू करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो लोग प्रोफेशनल बने, एंटरप्रेन्योरशिप आए, रोजगार के अवसर एक दूसरे के माध्यम से मिलें, ओके, उसका प्रयास हम इसमें करने वाले हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग निकल कर आगे गए हैं उनको देखकर लोग प्रेरणा लें, इसलिए युवाओं और प्रोफेशनल्स का भी एक बड़ा सम्मेलन इसमें करेंगे। युवा और प्रोफेशनल्स का, जो कि सेकंड डे शायद 12 जनवरी के दिन होने वाला है। ओके सर। सर, आगामी वर्षों में आप इंदौर को कहाँ पे देखते हैं? क्या-क्या रणनीतियाँ हैं जो इंदौर को और बेहतर बनाएगी? जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट तो अभी ऑनगोइंग है। देखिए, इंदौर क्लीन शहर है। लगातार वृक्षारोपण के अभियान से हम इसको ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, और दुनिया अभी डिजिटल की है, एआई की है, इसलिए ये डिजिटल भी हो और सोलर भी हो, बिल्कुल, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। तो ग्रीन, क्लीन, सोलर, डिजिटल शहर बिल्कुल। 2050 का इंदौर, बिल्कुल। जो 2050 में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ऐसा शहर बनाने की हमारी संकल्पना है। जी सर, बिल्कुल, आपको बहुत-बहुत बधाई है उसके लिए। सर, थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू, हमें बहुत जॉइन किया धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट में, आपका इतना कीमती समय में से हमें समय दिया। धन्यवाद सर।